दीपू। पता नहीं, अभी शायद मुझे लगा अभी आवाज आई, सिर्फ पिताजी के रूम में होंगे। दीपू, दीपू। ओ पिताजी हैं आप? क्या बहू दीपू दीपू चिल्ला रही है? दीपू कोई छोटा सा बच्चा है, कोई खिलौना है जो कि खो गया है जो उसे बोल? अरे पिताजी कुछ नहीं, वो अभी तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। वो यहीं होगा। ओ याद आया मुझे, वो रूपा के कमरे में है ऊपर। जेठानी जी के कमरे में? हाँ। क्यों? अरे वो उसके दरअसल बात ये बहू, उसके सर में दर्द हो रहा था तो तू सो रही थी कमरे में। दीपू के सर में दर्द था? हाँ। अब वो यहाँ मेरे पास में आया, मुझसे बोला पिताजी मेरे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, अगर कोई मालिश कर दे घर में। मैंने कहा अपनी बीवी से करा, तो उसने बोला कि तुम सो रही हो तो हाँ, इसलिए। तो जगा सकते थे पिताजी। कोई बात नहीं, अब उसने नहीं जगाया बहू तो कोई इसमें बात थोड़ी हो गई। अब भाई तुम सो रही थी, तुम्हें खुद ख्याल नहीं रहता है, तो अपना ये है कि अब वो अपनी भाभी के कमरे में गया हुआ है तो भाभी से मालिश करा रहा। तो पिताजी कम से कम मुझे जगा देते, और वो मतलब सर में दर्द हो रहा था तो अच्छा नहीं लगता ना भाभी से। तुम इतना घबरा क्यों कह रही हो कि मतलब सर में दर्द हो रहा था तो मुझसे भी पता नहीं जेठानी जी क्या बोलेंगी पत्नी के होते हुए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। दीपू की जब शादी भी नहीं हुई थी तुमसे, तो वो रूपा के ही कमरे में सोता था। मतलब? अरे बहू, जब तेरी शादी भी नहीं हुई थी दीपू से, तो दीपू अपनी भाभी के कमरे में ही सोता था, क्योंकि उसका बड़ा वाला भैया तो बाहर चला गया था नौकरी के लिए। पिताजी मतलब उनके कमरे में, भाभी उनके कमरे में क्यों? अरे बहू, असल में बात यह है कि दीपू बहुत छोटा था, तो छोटेपन से देखा वाली की है भाई रूपा ने, उसकी भाभी ने, तो क्यों नहीं उससे लगा होगा इतना, तो इसलिए वो उसके कमरे में चला गया। अब देख, जब से तेरे साथ शादी हुई है तब से वो तेरे साथ रहता तो है। ठीक है पिताजी। हाँ, इसमें कोई चिंता करने की बात थोड़ी है बहू। और अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाभी। दीपू आप यहाँ पर हो? मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ आपको। हाँ, सर में दर्द हो रहा था तो मैं भाभी के पास आ गया। तो आपके सर में दर्द हो रहा था तो मुझे बता तो देते कम से अरे कम। तुम सो रही थी तो मैंने सोचा भाभी से बोल देता हूँ, वैसे भी भाभी मालिश तो बहुत क्या अच्छी हो गया? करती हैं। तुम सो रही थी तो क्या हो गया? आखिर में छोटा है ना, जब छोटा था तब भी मैं ही इसके ऐसे ही मालिश करती थी। नहीं, कम से कम दीपू आप तो मुझे उठा देते ना, मैं कर देती आपको। अरे तो क्या हो गया, तुम सो रही थी, मैंने सोचा क्यों परेशान करना, मैं भाभी के पास आ गया। पता नहीं है सपना, जब भी मेरे दर्द होता था सर में तो भाभी मालिश करती थी। अच्छा, यूँ समझ लो जैसे कि कोई मरीज के लिए डॉक्टर। हाँ तो मैं आ गई हूँ तो मेरे से बोला करो। मैं हाँ बोल दूंगा। क्या हो गया, तुम क्या हो गया? सो रही सपना थी? कुछ नहीं मतलब मैं ये बोल रही हूँ दीदी कि मतलब मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है करने की। हाँ क्यों नहीं, ये मेरा तो भी ये हक भी मेरा है। देवर एक मेरे बेटे की जैसा है। अच्छा, हाँ वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो। दीपू, हाँ भाभी। जब बेटा सपना बुला रही है चले जाओ इसके साथ में। जी भाभी। जाओ। चलो चलो नहीं आप बैठो, मैं चली जाऊँ। चलो ना। क्यों, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ सपना, तुम इतनी मायूसी क्यों हो? मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब? एक बात बताओ, आप बार बार दिन में कम से कम कितनी बार भाभी के कमरे में चले जाते हो? कमरे में? हाँ। अरे तो हुआ क्या इसमें, भाभी है मेरी। हाँ पिताजी बता रहे थे जब भैया काम पे चले गए थे तो आप ही सोते थे। हाँ अरे मैं तो उनकी गोद में सोता था, भाभी है ना मेरी। अच्छा, क्यों? तो अब तो मेरी शादी हो गई आपसे, आपकी मेरे से शादी हो गई है, तो हाँ शादी हो गई है तो मेरे साथ भी टाइम थोड़ा। हाँ तो टाइम बिताता तो हूँ, भाभी के पास चला गया, सर में दर्द हो रहा था, तुम सो भी रही मुझे थी। उठा भी सकते थे आप, मतलब ये मेरा हक है ना कि भाभी का। हाँ हाँ तुम्हारा हक है मैं जानता हूँ, लेकिन भाभी के पास चला गया तो क्या हो गया? मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तुम कैसी बात कर रही हो सपना, वो भाभी है मेरी। वैसे भी भैया बाहर रहते हैं तो उनके 2-4 काम होते हैं वो मैं कर देता हूँ। ये सब छोड़ो, काम क्या था? वो मैं ना ये कह रही थी, एक मूवी लगी है। मूवी? हाँ तो हम दोनों चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं ना, भाभी को भी साथ लेकर चलते हैं। हाँ तो लेके चले जाओ। तुम खुश नहीं हो? नहीं मैंने कहा बोला लेके चले जाओ, दिखा लो भाभी ठीक को। है, मैं भाभी से बोल दूंगा कि मूवी देखने चलेंगे, आज शाम को ही चलें। मैं नहीं जा रही, अब मेरा मन नहीं है। तुम नहीं जा रही? नहीं। क्यों? भाभी को दिखा लाओ ना। अरे प्लान तो तुम्हारा था ना, तो भाभी को क्यों दिखा लाऊं? अच्छा, रोमांटिक मूवी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जाएंगी भाभी।
अरे तो क्या हो गया, चली जाएंगी तो? ऐसा है तुम भाभी के साथ चले जाओ, कोई बात नहीं। मैं मन तो मेरा तुम्हारा मन था ना। नहीं, मेरा मन अरे नहीं। दीपू, जी भाभी, हाँ, कुछ कुछ बिजी हो क्या? बताइए आप, क्या काम है आपको? वो बाजार जाना था, थोड़ी सब्जी वब्जी लानी है। हाँ तो ले आऊँगा। हाँ सब्जी हाँ। लेके आना है। भाभी, हाँ सपना यूँ कह रही है कि आज फिल्म देखने चलें। फिल्म देखने के लिए? हाँ। हाँ तो अच्छी बात है, चले जाओ। आप भी साथ चलिए ना। मैं? हाँ। मैं साथ में? ठीक है, तुम दोनों की मर्जी है तो चलूंगी। नहीं मैं नहीं जा रही, आप दोनों चले जाओ। क्यों, जा रहे? क्या हुआ सपना? अरे आप दोनों चले जाओ, मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है सर ना, में दर्द इसीलिए। है? हाँ हाँ। तो भाभी से मालिश करा लो। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं टैबलेट खा हाँ। लूंगी, ठीक हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं मालिश कर दूंगी। अरे नहीं कोई बात नहीं दीदी, मैं टैबलेट खा लूंगी, ठीक है। क्या हुआ सपना, कुछ उखड़ी उखड़ी सी अरे लग रही नहीं है। मेरा सर में दर्द है। और हाँ सब्जी क्या क्या मंगानी बता दो, ये बाजार जा रही है वैसे। अच्छा सपना, तुम बताओ सब्जी में क्या खाओगी तुम? मैं तो पहले मैं कुछ नहीं वो कुछ भी बना लेना आप। कुछ भी? अरे बता दो ना, बताओ, आज तुम्हारी पसंद से ही बनेगा। पसंद? हाँ। मेरी अरे पसंद भाभी को भिंडी बहुत पसंद है। भाभी भिंडी ले आऊँ? कोई बात नहीं, भिंडी भी आ जाएगी, लेकिन एक बार सपना को भी तो पूछ लेंगे नहीं, इसे मैं क्या भिंडी पसंद। भी खा लूंगी, कोई नहीं। और वो हाँ मैं ये बोल रही थी, क्या? पिताजी तुरई की बोल रहे हैं, तुरई लेते आना। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। हाँ, पिताजी के लिए तोरई जरूरी है ना, उनके लिए खाने के लिए, हाँ, उनकी और सेहत भाभी के आज लिए। भिंडी ही बनाना आप, ठीक है? हाँ ना वो अभी थोड़ी देर पहले पिताजी बोल रहे थे कि शाम को तुरई बना देना। हाँ तो तुरई भी ले आऊंगा मैं। हाँ हाँ। लेके आ जाना। लेकिन तुम्हें क्या खाना, तुम बता दो। नहीं मैं भिंडी और तुरई से खा लूंगी। भिंडी तो मेरी पसंद है, तोरई पिताजी की, लेकिन तुम बता दो। मेरी कोई पसंद नहीं है, मैं सारी चीजें खा लेती ठीक है भाभी, मैं भिंडी और तुरई लेके आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ अभी आया मैं थोड़ी देर में। ठीक है। ठीक है तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। हाँ, और किचन में मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है चलो। पिताजी, हाँ बेटा। मैं बाहर जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, तो कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ पैसे वो कुछ मेरे पास 100 रुपये पड़े हुए। यही बहुत है पिताजी। हाँ, वो मेरी बात सुन, जी। एक बात बता, देख जब से तेरी बीवी आई है, हाँ तो अपना देख, मैं तो ये कहता हूँ कि देख अपनी बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर, अपनी बीवी के साथ बैठा कर। अब पिताजी तो करता तो हूँ, बैठता भी हूँ मैं साथ में। आपसे कुछ बोला था क्या? नहीं बोला कुछ नहीं बेटा, बोलेगी क्या वो, लेकिन मुझे उसके चेहरे से मालूम पड़ा, उसके चेहरे के हाव भाव से? को मैं समझ गया। मैंने कहा नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, उसके सर में दर्द है थोड़ा, भी बोल भी रही थी वो। बेटा उसके सर में दर्द है क्या नहीं है, ये तो या वो जाने या तुम जानो, ठीक है। लेकिन मैं जितना अनुभव कर पा रहा हूँ, जिस उम्र से जो मेरी उम्र है, और मैं बच्चों के चेहरों को देख के समझ जाता हूँ कि आखिरकार ये, एक बात बताओ, उसे पसंद नहीं है कि तू जो है भाभी के कमरे में जाए ज़्यादा। अब तू बड़ा हो गया है। अच्छा आप भी किन बातों में आ गए? आप समझते क्यों नहीं हो? भाभी है वो मेरी माँ जैसी हैं। हाँ बेटा, मैं भी जानता हूँ कि भाभी माँ समान होती है, लेकिन देख मेरी बात को समझा कर। अब ज़्यादा ठीक नहीं लगता भाभी के कमरे में, अपने कमरे में रहा करो, अपनी पत्नी के साथ बातचीत करो। पिताजी मैं सब्जी लेकर आता हूँ। ये नहीं मानेगा भाई, ये सुधरेगा नहीं, मैं ही समझाता हूँ। बड़ी बहू, जी पिताजी। बेटा मुझे बात करनी है कुछ। हाँ बताइए पिताजी, क्या बात है? देख बेटा, मैं एक बात बताऊं तुझे। हाँ पिताजी। तू समझदार है, और देख वो जो सपना है इसकी पत्नी दीपू की, क्या हुआ है? हुआ ये है बेटा कि ये जैसे पहले से ही है, ये तो ऐसा ही देख, तेरे कमरे में ये अपना, जब शादी नहीं हुई थी तो वहीं सोता था, तेरे पास ही रहता था, है ना, तेरी हर बात मानता था, तू यहाँ भेजती थी वहाँ जाता था। लेकिन बेटा अब देख इसकी हो गई है शादी, ये हाँ, परिवार वाला हो गया है। तो क्या हो गया? हुआ ये है कि बेटा आज इसकी बीवी आई थी सपना, तो इसको आवाज़ देती हुई दीपू दीपू दीपू। हाँ नाम भी लेती है ना। कोई बात नहीं, ये तो भाई ये तो इनका अपना है। हाँ, मुझे लेकिन मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे के हाव भाव को देखा, तो बेटा मुझे कुछ ऐसा लगा कि दीपू जब तेरे कमरे में आ जाता है और तेरे पास रहता है, हाँ, तो इसे पसंद नहीं है बेटा। पसंद नहीं है? मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये शक करती है। क्या बात करते हैं पिताजी, वो तो मेरे बेटा। बच्चे जैसा है, बेटे जैसा है। आप ये तुम जानती हो बेटा, ये मैं जानता हूँ हाँ कि तुम्हारे लिए वो बच्चे जैसा है, तुम्हारे कमरे में आता है भाई, शुरू से वो जब तुमसे अटैचमेंट रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि देखो उसकी पत्नी को ये सब चीज़ पसंद नहीं है, तो मत करो। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा।
बोल दूंगी, लेकिन आप ही बोल दो, मुझसे तो नहीं बोला जाएगा। बोलना मत, हाँ इतना है कि थोड़ी थोड़ी दूरियां बना लो बेटा। लेकिन मैं दूरियां बना लूंगी पिताजी, लेकिन दीपू तो नहीं मानेगा, उसे आप समझा देना। वो मान जाएगा, एक ना एक दिन मान जाएगा। जब तुम ज़्यादा ध्यान देना कम कर दोगी, तुम ज़्यादा उससे इतना लगाव नहीं रखोगी जैसे अब रखती हो, तो धीरे धीरे वो दूर होता चला जाएगा। हाँ पिताजी, तो आप एक काम करें, दीपू और सपना को बाहर घूमने के लिए भेज दो, क्योंकि उसे टाइम नहीं मिल पा रहा है ना उससे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल, हाँ मैं भी कहूँगा और तुम्हें भी कहना है, ठीक है? क्योंकि तुम बड़ी हो तो बड़ी के उद्देश्य से तुम्हें भी इन दोनों से ये कहना है कि दीपू तुम जो अपनी बीवी को साथ लेकर के जाओ और फिल्म दिखा के लाओ उसे। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैंने उसे छोटे से पे देखा है ना, तो मैंने उसे अपने बेटे की तरह, भाई की तरह ही संभाला है, तो मैं उसे अपने से कैसे दूर कर दूंगी? मुझसे तो इतनी जल्दी नहीं होगा। बेटा इन सब बातों को मैं जानता हूँ और तुम जानती हो, लेकिन एक जो ये अभी ना समझ है, अभी इसके अंदर ये इतनी समझ होती तो फिर आज को हमें फिर इतना नहीं कहना पड़ता। ठीक है पिताजी, है ना? आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, ठीक है पिताजी। उसको जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही बोलना, ठीक है? और अभी तुम जाओ और छोटी बहू को भेजो। ठीक है पिताजी। जाओ बेटा। पिताजी चाय। अरे आराम से बेटा, कुछ प्लेट वगैरह ले आती है? वो बर्तन धोने ही जा रही थी मैं। कोई बात नहीं। और कुछ चाहिए पिताजी? कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ बात करनी है बेटा, 1 मिनट। मुझसे? हाँ भूल गई मैं, तो दीदी ने बोला था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि तुम और दीपू दोनों साथ मिलके कहीं घूमने क्यों नहीं जाते? अब मेरा तो मन करता है, वो ही नहीं जाते, तो मैं क्या करूँ? अरे तो बेटा दीपू तेरा पति है, जब तक तू उसे नहीं मनाएगी, तू नहीं बोलेगी उसे, तो वो कैसे लेके जाएगा? बोला था मैंने, फिर नहीं, वो मतलब बोलती हूँ पर ध्यान नहीं देते ना वो कभी कभी। ध्यान नहीं देता? बेटा तुम्हारा हक है, वो पति है तुम्हारा, तुम उसकी पत्नी हो। अरे कैसे तुम्हारी बात को नहीं मानेगा जब तक तुम नहीं कहोगी तो? पिताजी मैंने आज बोला था मूवी देखने के लिए। हाँ मैं। तो बोलते हैं भाभी भी चलेंगी। भाभी? अरे वो भाभी की बोल रहा होगा क्योंकि भाभी से मैंने तो ये बताया था ना, तो इसलिए लगाव रहता है बेटा, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, वो नहीं बोलेगा, नहीं जाएगी भाभी, क्योंकि भाभी को घर पे भी काम है। अब जब सब लोग फिल्म देखने के लिए चले जाएंगे तो घर में कौन रहेगा? तो मैं बोल दूंगी। और इसलिए आज जो है फिल्म का प्लान बनाओ और आज फिल्म देखने जाओ तुम दोनों। मैं बोल दूंगी उनसे। बोलोगी नहीं, बोलोगी और कहोगी, और अगर वो ज़्यादा कुछ ना जाने का हट करे तो मेरे पास भेजना, मेरा नाम कह देना उससे। बोल दो, पिताजी से कह दूंगी। अभी पी ली है, और ऐसा है वो घर के काम कर लेगी, तुम जो है शाम को दीपू को लेके फिल्म देखने के लिए जाना, ठीक है? कुछ पैसे की जैसी भी ज़रूरत पड़े मुझसे बता देना, मैं दे दूंगा। ठीक है बेटा? जाओ। सपना, सपना। अरे आ गए आप? हाँ आ गया। अरे ये मैंने आपका कोट निकाल के रखा था, आप तैयार हो जाओ। हाँ हो गया तैयार, तैयार होने में क्या है। और मूवी की टिकट हो गई है, और चलो मूवी देखते हैं। हाँ मूवी देखने चलते हैं। अब बस मैं भाभी से बोला हूँ। भाभी? हाँ वो सारा काम कर लेंगी, मैंने बोल दिया पहले ही। काम नहीं, भाभी भी तो साथ चलेंगी ना। भाभी? हाँ। भाभी से मैंने पूछा था, वो मना कर रही हैं। मना कर रही हैं? ऐसे कैसे मना कर रही हैं? अरे मैं तो बोलता हूँ ना भाभी को, पिताजी चलेंगे साथ में। नहीं, बोलता हूँ मैं भाभी को। भाभी, भाभी। हाँ क्या है दीदी? चलो ना भाभी साथ में कहाँ फिल्म पर? देखने। फिल्म देखने? हाँ। नहीं मैं नहीं जा रही। अब भाभी आप नहीं जाओगी तो हम कैसे चले जाएंगे? क्यों, तुम दोनों जाओ ना। तो आप चलिए ना आप हमारे साथ। नहीं मैं नहीं जा रही, मेरे सिर में दर्द है और किचन में थोड़ा काम पड़ा हुआ है, मैं उस काम को भी कर लूंगी। भाभी चलिए ना भाभी आप। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर पिताजी घर पे अकेले रह जाएंगे, और मैं मतलब खाना वाना बना लूंगी तुम दोनों के लिए। पिताजी के लिए हम खाना बाहर से ले आएंगे, आप चलिए तो जब सही। मैं बोल रही हूँ ना कि तुम जाओ दोनों। ठीक है भाभी जाओ, मेरा जाना जरूरी थोड़ी ना है। आप चलती तो नहीं मुझे नहीं अच्छा जाना। लगता। नहीं अच्छा लगता वो ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। ठीक है भाभी, आप नहीं जाओगी तो फिर कोई भी नहीं जाएगा। अरे क्यों दीपू, अरे मेरी बात तो सुन दीपू, दीपू मेरी बात तो सुन। क्या है ये सब कुछ? नहीं जाना मुझे अब। ये भी कोई गुस्सा करने की पागल हो तुम दोनों, जाओ ना। भाभी मैंने आपसे कहा है आप चलेंगी। अरे जब नहीं जाना चाह रहे तो रहन दो, क्यों
क्यों क्यों जबरदस्ती कर रही हो? आप जाइए, दोनों जने जाइए, ले जाओ भाभी को। कैसे बात कर रही हो तुम सही भाभी कह से? रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि भाभी से। दीपू तेरी भी जिद है, ले कोट पकड़ और बच्चों की तरह जिद मत कर, अब तू बड़ा हो गया है। भाभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? जब मैं बोल रही हूँ ना जा, तुझे मेरी कसम है, तुम दोनों जाओ मूवी देख के आओ। कसम देते हैं भाभी ने, अब चलो। जा। अब जाना ही पड़ेगा। पर मैं नहीं जाऊंगी। क्यों सपना, क्या है? मेरा मन नहीं कर रहा अब। क्यों? जब से इनका नहीं कर रहा था मेरा मन नहीं कर रहा। और हाँ, गलती तो आपकी है ना, जब बांध ही आपने इनको पल्लू में रखा है तो मैं खोल कैसे कैसी सकती बातें हूँ? कर रही हो तुम ये? सही बोल रही हूँ मैं। हमेशा भाभी भाभी भाभी, कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं बाहर बाजार जाऊंगा, भाभी से पूछता हूँ। खाना खाऊंगा, भाभी ने क्या बनाया, पसंद भाभी की पता, अभी तक मेरी नहीं पता। तो क्या हुआ, बड़ी है अच्छा वो हमसे। बड़ी है तो पति पत्नी के बीच में मत लेके आओ। अरे मुझे भी टाइम चाहिए होता है। अरे मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। तो मैं बोल तो रही हूँ ना दीपू को। अच्छा मान गए। और हाँ, जब तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी ही सब कुछ थी तो मुझसे शादी क्यों की? सपना अपनी हद में रहो। शायद मैं तो हद में हूँ, शायद तुम अपनी हद भूल रहे हो। दीपू देखा भाभी आपने किस तरह से बात कर रही है ये? तो वो बोल भी तो सही रही है ना। तू क्या सही बोल रही है ये? जब तेरी बीवी है ना तो तू मेरे पीछे पीछे क्यों घूमता है? अब तू बड़ा हो गया ना, अब तू छोटा तो है नहीं है। अब बीवी से भी कुछ बोल दिया कर किसी भी चीज के लिए कि भाभी अरे भाभी। दीदी आप तो रहनी है दो, आपको सब समझ में आता है कि पत्नी के टाइम, पत्नी को कुछ नहीं चाहिए होता, पत्नी को पति का टाइम चाहिए होता है। आप तो समझा सकती हो ना, पर नहीं, आपको भी अपना देवर, मालिश कर दूं देवर, वो कर दूं। अरे जो मेरे सारे हक है, जब सारे छीन लिए तुमने, नहीं करके लाती मेरी शादी। कैसी बातें कर रही हो सपना तुम? ये मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया है? गलत आपको जब पता चलेगा, जब आपके पति ऐसा करेंगे। मेरे तो मैंने क्या किया है? अच्छा आपने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी है जो इस घर में शादी करके आई। अगर तुम दोनों को यही सब करना है ना, तो मैं तो अपने घर जा रही हूँ मायके। हाँ तो जाओ ना। हाँ चली जाऊंगी। रोका किसने? तुम जा सकती हो। हाँ मुझे रोकेगा कौन? है ही कौन मेरा? हाथ छोड़ो मेरा। है ही कौन मेरा? भाभी के पल्लू में बंध जाओ। अरे बंधे हुए हो पहले से, क्या बन जाओगे? अरे मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? सपना आप तो मेरे से बात मत करो। सपना तुम्हें भाभी से इस तरीके से बात नहीं करनी थी। जाओ जाके भाभी से माफी मांगो। हम माफी मांगे? हम माफी नहीं मांगेंगे। अगर आपको मांगनी है तो जाइए, पैर पकड़िए, मांगिए माफी। बदतमीज। अरे बहू, अरे अरे कहाँ जा रही है बहू? पिताजी घर छोड़ के जा रही हूँ मैं। घर छोड़ के? अरे पर क्यों? क्यों? क्या हुआ? आपने बोला था कि फिल्म देखने चले जाओ दोनों। हाँ हाँ मैंने बोला था। मैंने बोला था उनसे, तो बोलते भाभी से, मैंने भाभी ने मना कर दिया, काम कौन करेगा। इसके बाद बोलते हैं कि भाभी जाएंगी, भाभी से पूछने गए, भाभी ने मना किया होगा। फिर उसके बाद आते हैं मेरे पास, अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई नहीं जाएगा। कोट उतार के ऐसे फेंक दिया मेरे। क्या करूं मैं? मतलब हमेशा भाभी भाभी भाभी, अब नहीं रह सकती मैं। बेटा मैं उसे समझाऊंगा ना बेटा। अभी रहने दो पिताजी, अपनी पत्नी की कदर नहीं है और आप वैसे भी कुछ नहीं बोल पाते। नहीं बेटा, मैं बड़ी बहू, बड़ी बहू। पिताजी। हाँ बताइए पिताजी। बोलिए पिताजी। एक बात बताओ बड़ी बहू, हाँ ये घर में क्या ड्रामा कर रखा है तुमने? हाँ मैंने क्या कर दिया मैंने पिताजी? तुम्हें समझाया था पहले कि इन दोनों को एक साथ रहने दो, इन दोनों से तुम थोड़ी सी दूरियां बना लो, लेकिन तुमने मेरी बातें सुनी और ये फिर भी हरामखोर तुम्हारे रूम में। पिताजी मैंने क्या कहा? मैंने तो इन दोनों को फिल्म जाने के लिए बोला था। मैंने कहा मैं किचन का काम कर लूंगी। पिताजी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो इसे भी मैंने अपनी कसम भी दी थी, लेकिन ये जाने के लिए तैयार हो गया, फिर उसने मना कर दिया। सब अरे तुमने कसम दी है, जाने के लिए तैयार हो गया, तुम्हें पता है इसकी इस हरकतों की वजह से क्या हो गया? क्या हो गया? सपना घर छोड़ के चली गई। तो जाने दो। दीपू क्यों पिताजी, पागलों वो जैसी बातें कर रहा भाभी है? से बदतमीजी से बात कर रही थी। अच्छा तूने मतलब ऐसे जाने दो? और क्या करता अरे मैं? बदतमीजी से भाभी से अगर वो बात कर रही थी तो वो कर किसके लिए रही थी ये सोचा तूने? वो तेरे लिए कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वो तू भाभी के साथ रहे। पिताजी मैंने इसे बहुत मना किया है, लेकिन नहीं मानता है ये। तू बच्चा नहीं है।
बड़ा हो गया, तू समझदार हो गया। तो पिताजी भाभी के लिए तो मैं अभी भी बच्चा ही हूँ ना। भाभी के लिए तू बच्चा था, लेकिन अब नहीं है, अब बड़ा हो गया, परिवार वाला हो गया, तेरी बीवी है साथ से। अरे अगर तेरी बीवी इस तरीके से, अच्छा चल मैं तुझसे पूछता हूं, अगर तेरी बीवी किसी और मर्द के साथ इस तरीके से रहे, तुझे कैसा लगेगा? पिताजी कैसी हाँ? बातें कर रहे हैं? अरे मैं सही बोल रहा हूं। आज मैं जानता हूं कि मैं गलत शब्द बोल रहा हूं, लेकिन मैं इससे जानना चाहता हूं कि इसके दिल पर क्या बीतेगी। बहू, मैं इस बात को जानता हूं कि तुम दोनों के बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं है, सिर्फ भाभी देवर का प्यार है, लेकिन उसकी निगाह में, सपना की निगाह में तो तुम दोनों गलत हो ना। वो तो गलत समझती है। अरे शक होता है उसे। पिताजी उसके समझने से होगा ही क्या? समझने से कुछ नहीं होगा मेरे बेटे, लेकिन वो तेरी बीवी है। मैं जानता वो हूँ नहीं चाहती कि तू भाभी के रूम में जाए, तू भाभी से ज्यादा बात करे। एक देख, तेरी बीवी है, तुझे उसको वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, उसको घुमाना चाहिए। हाँ, लेकिन तू है कि घर में ही रहता है, भाभी के पास ही रहता है। कभी उसके पास तू वक्त निकाल के बैठा, 2 मिनट बैठा, अरे उससे उसकी दिल की बातें पूछी, या तूने अपनी दिल की बातें उसके सामने रखी? लेकिन नहीं। दीपू, अगर तुम मेरे कमरे में आना और मुझसे तुम बात करना ही बंद कर दो, अगर नहीं मानोगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का घर टूटे और तुम दोनों अलग हो जाओ। मैं कुछ ज्यादा सुनना नहीं चाहता। जा सपना को लेके आ, माफी तलाफी करके। पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा तूने? नहीं जाएगा? हाँ हाँ अरे नहीं जाऊंगा। तेरी बीवी घर से रूठ करके बाहर चली गई है और तू मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी मैंने आपको बता दिया कि उसने मेरी भाभी के साथ बदतमीजी की। दीपू, जब पिताजी बोल रहे हैं तो तुझे जाना चाहिए। भाभी मैं नहीं जाऊंगा। बड़ों की बात का तेरे अंदर कोई भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, रहा। कोई इज्जत नहीं है हमारी इस घर में, हमारी बात की भी कोई इज्जत नहीं है। सिर्फ पिताजी की तो लिहाज रख। पिताजी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन पिताजी पता नहीं उसके दिमाग में किस तरह का फितूर बैठ चुका है। फितूर उसके दिमाग में नहीं है, फितूर तो तुम लोगों ने पैदा किया है उसके दिमाग में। सुन मेरी बात, उसको घर लेके आ, घर लेके आने के बाद तुम्हें 1 महीने के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए बाहर भेजूंगा। मैं नहीं जाऊंगा पिताजी उसके साथ। क्यों नहीं जाएगा तू? और सुन, इससे पहले कि वो कहीं और निकल जाए, जा बहू को लेके आ, जल्दी जा। मैंने कहा ना पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। तू नहीं लाएगा तो कौन लेके आएगा बहू को? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भैया बाबूजी, विनय, और कोई कहीं नहीं गया बाबूजी। बेटा, हमारे घर की इज्जत, हमारी बहू हमारे पास, हमारे साथ है। पर ये तुझे कहाँ मिली? विनय, तू अचानक से कैसे आ गया? अरे कुछ नहीं बाबूजी, वो सपना ने मुझे फ़ोन कर दिया था और घर के सारे हालात मुझे फ़ोन करके बता दिए, तो वो तो सही समय पर मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया, वरना ये तो निकल जाती। और उसने सारे हालात मुझे A to Z बता दिए। शाबाश बेटा। देखो सपना, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इसकी भाभी माँ है, ये माँ बेटे का रिश्ता है। पति पत्नी के बीच में न कोई आया है न कोई आएगा। तुम हमेशा खुश रहो और अपने पति को लेके घूमने जाओ। चल भाई, इधर आ। ये बात तक तो मानता नहीं है। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह ही देखता रहेगा या आगे बहू से माफी भी मांगेगा? मुझे माफ कर दो सपना। चलो अंदर। चलो इसको लेके कमरे में जाओ, जाओ खुश रहो। चलो भी अब। हाँ देवी जी, जी आप कैसे मुंह बनाए खड़ी हुई हैं? जी, नहीं तो मैं क्यों मुंह बनाई? आपको तो खुश होना चाहिए, अब हम आ गए। हाँ, और बाबूजी, वो मैंने रूपा का भी टिकट करा दिया है, अगर आपकी आज्ञा दें तो हम दोनों भी घूमने अरे चलेंगे। बेटा, कैसी बातें करते हो? आज्ञा है, जाओ। और इसकी भी टिकट करा दी? हाँ करा दी बाबूजी। ठीक है बेटा। आप ठीक है बाबूजी। चलिए देवी जी, हम भी घूम के आते हैं।